अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज और आप देख रहे हैं राज गल्फ न्यूज़। दोस्तों आज है 19 जुलाई 2019 और आज की कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों आज की पहली खबर ये है कि जैसा कि आप सभी को पता ही है कि कुवैत के अंदर सिविल आईडी जो कि आपकी है उसमें ही अब आपकी पूरी डिटेल जो है वो दे दी जाती है। जैसा कि आप सभी को पहले आपके रेसिडेंसी स्टिकर जो होता था वो आपके पासपोर्ट पर होता था, लेकिन अब आपकी सिविल आईडी में ही जो आपके पासपोर्ट पे डिटेल होती है वो पूरी दे दी जाती है। तो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप पता चले कि एयरपोर्ट पर भी कुछ इसी तरह से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। कुछ लोगों को जो है वो सफ़र से भी रोक दिया जा रहा है। तो यहाँ पर एक नेशनल दक्षिण एशियाई के एक अधिकारी ने साझा किया है कि कुछ सिविल आईडी कार्ड पेश करने में नाकामयाब कुछ मुसाफिर अपनी जहाज़ों में सवार नहीं हो पाए, यानी कि वो सफ़र नहीं कर पाए। इसलिए इस गर्मी में सफ़र करने वाले तमाम मुसाफिरों को मजबूती से निकलने और दाखिल होने के लिए अपने वैलिड पासपोर्ट और सिविल आईडी कार्ड दोनों को ले जाने की सलाह दी जाती है। यानी कि आप दोनों को ही साथ में ले जा सकते हैं, सिविल आईडी भी और अपना पासपोर्ट भी। इससे आपको दो तरह के फ़ायदे होंगे। एक तो बाई चांस कभी अगर आप कुवैत में रोक लिए जाते हैं तब तो कोई मुश्किल नहीं, लेकिन अगर आप कुवैत से बाहर निकल जाते हैं और वापस आने में अगर आपको रोका जाता है तो ऐसे में आपके पास पासपोर्ट भी रहता है और आपकी सिविल आईडी भी रहती है। तो दोनों को चेक करके हो सकता है आपको बाहर यानी कुवैत में दाखिल होने की इजाज़त दे दी जाए। ऐसे ही फ़िलहाल में एक शख्स के साथ ऐसा पेश आया था जो कि एक गैर मुल्की था, कतर से यानी कुवैत से कतर गया हुआ था और कतर तो चला गया। जब वापस आने में जब वहाँ पर जो काउंटर पे बैठे अधिकारी थे, जब उसने उसको पासपोर्ट और सिविल आईडी दिया तो वो बता रहा है कि आपका दोनों ही चीज़ जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। यानी कुवैत की जो सिस्टम है, जो सिविल आईडी का सिस्टम है उसके अंदर दोनों ही चीज़ उसका एक्सेप्ट नहीं कर रहा। बाद में वो तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया, अधिकारी भी साथ में परेशान हो रहा था, बार बार उसको वो ट्राई कर रहा लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। बाद में उसने कहा कि मेरी बहुत ज़्यादा किस्मत अच्छी थी जो कि मैं बच गया, नहीं तो मुझे मान लीजिए कि मुझे वापस ही जाना पड़ता था। लेकिन उसका कहना ये है कि उसके पास एक पुराना रेसिडेंसी परमिट 1 जुलाई तक का वैलिड था, यानी कि 1 जुलाई तक का उसके पास जो पुराना रेसिडेंसी था वो वैलिड था, जिसकी मुहर जो है वो पासपोर्ट पर लगी हुई थी, जिसकी वजह से यानी कि वो उसको बचा लिया गया। यानी वो देखकर वो जो अधिकारी थे वो देखा, उसके बाद उसको यानी कि बचा लिया गया था। तो इस तरह से दोस्तों आप भी अपना पासपोर्ट, अपनी सिविल आईडी जो है वो सफ़र करने के दौरान साथ में ज़रूर लेकर जाएं। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत में नेशनल असेंबली ने 18 साल की शादी के बाद कुवैती शहरी की पत्नी को कुवैती नागरिकता देने के हवाले से नेशनलिटी कानून के बारे में 1959 के अमीरी डिग्री नंबर 15 के आर्टिकल 8 में तब्दीली को मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट अलंबा के मुताबिक कुवैती से शादी करने वाली एक गैर मुल्की खातून को कुवैती नागरिकता तब तक नहीं मिलेगी जब तक उसे कुवैती नागरिकता हासिल करने के लिए वजीर दाखिला के इरादे के बारे में नहीं पता होगा, बशर्त कि शादी की मियाद तारीख से 5 साल से कम नहीं थी। इसका इरादा जानने के लिए यानी कि यहाँ पर यह बताया गया है कि जिससे कि अभी तक जो ये कानून था कि अगर कोई गैर मुल्की खातून कोई कुवैती शहरी से शादी करती थी और 5 साल तक अगर वो उसके साथ रहती थी, तो अगर उसके बाद 5 साल के बाद अगर वो कुवैती शहरी मर भी जाता था या फिर उससे उसका तलाक हो जाता था, तो अगर उसके कुवैती यानी जो गैर मुल्की खातून है उसका कोई बच्चा है कुवैती शहरी के ज़रिए से, तो फिर उसको नागरिकता जो है वो मिल जाती थी। लेकिन अभी इस कानून में जो है वो तब्दीली कर दी गई है। अब तब्दीली ये की गई है कि जो नागरिकता अभी तक 5 साल में मिल जाती थी उनको वही नागरिकता अब कोई गैर मुल्की खातून अगर कोई कुवैती शहरी से शादी करेगी तो वही नागरिकता उसको अब 18 साल में दी जाएगी। ये इसलिए कानून लगाया गया है कि बहुत सारी औरतें जो हैं वो ये अक्सर करती थी कि जो कुवैती नौजवान होते थे उनको अपने जाल में फंसाकर और उनसे शादी कर लेती थी। बाद में वो 5 साल उनके साथ कैसे भी करके गुजार देती थी। उसके बाद कोई अगर एक बच्चा हो जाता था उसी दौरान तो फिर वो उनसे तलाक लेकर बाद में वो नागरिकता के लिए अप्लाई कर देती थी। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए कुवैत की नेशनल असेंबली ने ये कानून अब पास कर दिया है कि 18 साल कम से कम कुवैती शहरी के साथ रहना होगा, उसके बाद ही उसको नागरिकता दी जाएगी।
दोस्तों अगली अपडेट ये है कि कुवैत रेसिडेंसी परमिट को रद्द करने के बाद की जाने वाली प्रोसेस क्या है। यानी कि अगर आप एग्जिट लगवा लेते हो तो उसके बाद आपको कितना टाइम मिलता है कि आप कुवैत के अंदर रह सकते हो। तो यहाँ पर आप सभी दोस्तों को पता चलें कि अगर आपका फाइनल एग्जिट लग जाता है उसके बाद आप 1 महीने तक कुवैत के अंदर रह सकते हो। यानी कि ये टाइम इसलिए दिया जाता है कि आपका जो भी कुवैत के अंदर लेन देन बाकी है उसको आप पूरा कर सकें। यानी अगर आप किसी से पैसे लेने हैं तो आप उसको भी ले सकें, अगर आपको किसी को पैसे देने हैं तो वो भी पैसे आप अदा कर सकें। ख़ास तौर पर बिजली का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, या जो हुकूमती पैसे आपके बाकी हैं उसको तो आपको फ़िलहाल में अदा करने ही होंगे। अगर आप उसको अदा नहीं करते हो तो ऐसे में आपको एयरपोर्ट पर जो है वो रोक लिया जाएगा। तो इसीलिए 1 महीने का टाइम दिया जाता है। यानी कि फाइनल एग्जिट अगर आपका लग जाता है तो आप 1 महीने तक कुवैत के अंदर रह सकते हैं। 1 महीने के अंदर ही आप कभी भी कुवैत को छोड़कर अपने मुल्क जा सकते हैं। तो ये थे दोस्तों कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो आपके साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।